नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपकी सेवा में पुनः हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हमें और हमारे ऐप पर भी आप हमें देख रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही एग्जाम हुआ, परंपरागत जो प्रश्न आ रहे थे यूपी के टीजीटी पीजीटी में, जो परंपरागत प्रश्न आ रहे थे और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कि यूपी एचईएसएससी के द्वारा जो कराया जा रहा है, उसके जो प्रश्न आ रहे थे, तो वो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर लिया, हाईली एनालिटिकल और एआई बेस्ड क्वेश्चनों को डिजाइन किया। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मित्र हैं कि वो उनके प्रश्न एग्जाम में छूट गए, वो क्वेश्चन को समझने में उनको दिक्कत हुई। वो इतने इतने लंबे क्वेश्चन, जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं, एक एक ऑप्शन जो है वो 1.5 से 2 लाइन का है, समझ नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कथन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो वो थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस था उसको दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं बिल्कुल उसी लेवल के और उससे भी थोड़े कठिन प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको तैयार करेंगे टीजीटी 2026 के लिए। जो टीजीटी 2026 का एग्जाम होने वाला है, ये उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और पीजीटी बायो में बहुत अच्छा हमारे मित्रों ने स्कोर किया है। अब देखते हैं, इंटरव्यू के बाद ही हम कह पाएंगे, इंटरव्यू कॉल आती है कितने पे, उस पर चर्चा कर पाएंगे। वैसे हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है विथ डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और हमारे साथ जुड़ें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ द बेसल मेरिस्टेम। एक ये शब्द पकड़ो, बेसल मेरिस्टेम। बेसल मेरिस्टेम यहां से क्वेश्चन पूछता, पाया किस में जाता है? तो एंथोसिरोस में पाया जाता है। एंथोसिरोस क्या है? ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। हम देखो क्वेश्चन को ही तोड़ते चलेंगे। एंथोसिरोस क्या है? तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पड़ता है कि एपिकल सॉरी बेसल मेरिस्टेम फाउंड इन विच ब्रायोफाइट। आंसर होगा एंथोसिरोस, ब्रायोफाइट। इन द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में पाया जाता है। एंथोसिरोस का अगर स्पोरोफाइट देखेंगे तो ये इस तरह का स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह का ये इस तरह का स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये बेसल मेरिस्टेम पाया जाता है, जिससे इसका स्पोरोफाइट लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? तो एग्जाम में पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एंथोसिरोस को किस नाम से जानते हैं? तो हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन। ये जो बेसल मेरिस्टेम पाया जाता है, ये बड़े पौधों में पाया जाता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बड़े पौधे में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि इसका जो एवोल्यूशनरी इम्प्लीमेंट है या जो विकास दिखा रहा है, तो इसमें कौन ऑप्शन सही बैठता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। इट अलाउज द स्पोरोफाइट टू ग्रो इंडिफिनिटली द प्रोड्यूस स्पोर्स कंटिन्यूसली। बिल्कुल, इसका स्पोरोफाइट लगातार बढ़ता रहता है, अनलिमिटेड समय तक बढ़ता रहता है और स्पोर प्रोड्यूस करता रहता है। फिर कहता है, मेकिंग इट मोर एडवांस देन रिक्सिया। और ये दिखाता है कि एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया के स्पोरोफाइट से ज्यादा एडवांस है। पहला इसने ये कथन हमसे, मतलब ये आंसर किया। दूसरे आंसर में कह रहा है, द मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। तो मैं आपको बता दूं, एंथ्रोसिरोस में वेस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट मार दो। दूसरे पर चलते हैं। इट फंक्शन ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज टू हेल्प जायगोट डिफरेंशिएटर। ये जायगोट डिफरेंशिएशन मदद करता है। तो मेरिस्टेमेट जायगोट में तो पाया नहीं जाएगा, वहां तो नॉर्मल डिवीजन होता है। ये भी गलत कर लो। These tissues ensure the sporophyte remain completely independent to the gametophyte throughout life। ये कहता है कि स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से इंडिपेंड कर देता है, जबकि ऐसा यहां नहीं है। तो ए बी वाला गलत है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि इसी बेसल मेरिस्टेम के कारण यह जो
स्पोरोफाइट है एंथोसिरोज का, वो लगातार बढ़ता रहता है। तो लगातार एंथोसिरोज का स्पोरोफाइट बढ़ता रहता है, वो बेसल में है। और सिंपल सी बात है, इसके स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जा रहा है, बेसल। ठीक है, ये एडवांस लक्षण है रिक्सिया से। रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे पूरे ब्रायोफाइट में सिंपल होता है। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी ये क्वेश्चन करने बैठे एग्जाम में तो दिमाग को खोल के बैठे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। बहुत सारे मित्रों ने हमारी जो बात हुई, जो लगातार जुड़े हैं हमसे, तो उनकी ये समस्या थी कि सर मैं शुरू 1 घंटे तक मतलब करता रहा, फिर जब टाइम देखा तो सर बहुत जल्दी जल्दी किया, कुछ में तुक्के मारे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, अगर इस तरह के लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे तरीका अच्छा है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता लगा कि ये वाले जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें टाइम ज्यादा खपा दिया, और जो क्वेश्चन आप सही कर रहे थे, छोटे क्वेश्चन थे। भाई ऐसा नहीं कि सब बड़े आए थे, छोटे क्वेश्चन भी आए थे। जैसे कि जो बॉटनी थी वो सरल थी, जूलॉजी जो थी वो ज्यादा एनालिटिकल थी। पीजीटी के एग्जाम में पता लगा जूलॉजी शुरू में लगी थी, तो जूलॉजी में हमने बहुत टाइम दे दिया। जब बॉटनी पढ़ने का टाइम आया तो बॉटनी के लिए समय नहीं बचा, तो हमने तुक्के मार लिए। जहां हम ज्यादा स्कोर कर सकते थे वहां तुक्के मार दिए, यहां स्कोर कम हो सकता था तो यहां हम टाइम ज्यादा दे दिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना आना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन एक सही करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का जो जीवन चक्र है, ये पॉलीसाइफोनिया क्या है, एक रोडोफाइसी का सदस्य है। रोडोफाइसी का सदस्य है। ये एल्गी जो होता है वो मैरीन होता है, समुद्री शैवाल है। क्योंकि ये कई सारे एक्सिस से मिलकर बना होता है, या कई सारे साइफन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे पॉलीसाइफोनिया के नाम से जानते हैं। किसके? पॉलीसाइफोनिया। मल्टीपल साइफन, इस तरह से कई सारे इसमें साइफन बने होते हैं, जिसे इसलिए इसे पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। ठीक है, इसमें एक विशेष संरचना बनती है जिसे बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज, कंसीडर द यूनिक डिप्लॉइड फेज। यह द्विगुणित अवस्था होती है, यूनिक द्विगुणित अवस्था होती है। मैं आपको बता दूं कि जो बैट्रकोस्पर्मम है, बैट्रकोस्पर्मम, हम रोडोफाइसी में बीएससी में दो फंगस, सॉरी, एल्गी पढ़ते हैं। एक पॉलीसाइफोनिया पढ़ते हैं, बैट्रकोस्पर्मम। बैट्रकोस्पर्मम का कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसका कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। ध्यान में रखिएगा ये चीज, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहता पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में कार्पोस्पोरोफाइट चरण एक अद्वितीय द्विगुणित चरण क्यों माना जाता है? ठीक है, ये यूनिक डिप्लॉइड फेस क्यों माना जाता है, कंसीडर करना है हमें। चलो देखते हैं। Because it is the multicellular diploid state that remain attached to the female gametophyte। बिल्कुल, ये थैलस से जुड़ी हुई संरचना होती है। प्रोड्यूस डिप्लॉइड कार्पोस्पोर, और चूंकि ये डिप्लॉइड होती है तो इससे डिप्लॉइड द्विगुणित कार्पोस्पोर निकलते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं, इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड स्टेज। पहले इसने कहा हैप्लॉइड, ये पहले ही गलत हो गया भाई। कार्पोस्पोर कैसा है? पॉलीसाइफोनिया का डिप्लॉइड है। तो जब डिप्लॉइड है तो इसने हाइप्लॉइड शब्द दिया तो हमने पहले ही काट दिया, पूरा हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल कीवर्ड आप पकड़ेंगे और क्वेश्चन को सही कर लेंगे। दूसरा कहता है, दिस स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जूस्पोर। ये जो स्टेज है ये मोटाइल जूस्पोर दैट हेल्प द एल्गी। तो हम आपको बता दें कि रोडोफाइसी में एक पढ़ना, रोडो जो फाइसी है उसमें मोटाइल स्टेज अब्सेंट होती है। मोटाइल स्टेज जो होती है वो अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। तो अब उसने मोटाइल शब्द कह दिया तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जितने भी रोडोफाइसी के सदस्य हैं उनमें मोटाइल यानी चल अवस्था या स्पोर अनुपस्थित होते हैं, यानी जो स्पोर नहीं बनते। जो स्पोर का मतलब ही होता है चल भी जाओ, तो वो नहीं बनते, तो पहले ही गलत हो गया। इट इज ओनली द स्टेज लाइफ साइकिल वेयर मियोसिस अकर रिस्टोर द क्रोमोसोमल काउंट ऑफ हैप्लॉइड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है कि ये एक द्विगुणित संरचना है, जो कि जो पॉलीसाइफोनिया का थैलस है, हैप्लॉइड, उसी पर ये डिपेंड रहता है और इससे द्विगुणित कार्पोस्पोर निकलते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉलीसाइफोनिया की बात कर रहा है। अब हम आपको दिखाते भी हैं, हम अपनी क्लास पे चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा लक्ष्य बैच है, और लक्ष्य बैच की क्लास पे चल रहे हैं। आज लेगो मैं एल्गी पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, चार्गासम, बैट्कोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया।
मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मतलब जो लोग कोर्स लिए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे। मैं लेकर चल रहा हूँ कोड को फिनोमेना, अभी हम आपको दिखाएंगे, ये इसी में है, पॉलीसाइफोनिया का ई। ऐसे नहीं, हम आवाज ना है तो देखिए, कार्पोस्पोरोफाइट, अगर आप हमें यहाँ देख रहे हैं, बस बस आप देख लीजिए, हमने लिखा कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता है, आप देख लीजिएगा, क्लास में हमारी देख लीजिएगा। मैं दिखा रहा हूं कि इसमें कार्पोस्पोरोफाइट कैसा लिखा, हमने लिखा द्विगुणित होते हैं, लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है डेवलप्ड बाय जायगोट। अच्छा, फिर हम लिखे ये प्राय फीमेल गैमेटोफाइट पर आश्रित रहते हैं, देखिएगा ये स्टार लगा है, हमने लिखा है गैमेटोफाइट पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये पॉलीसाइफोनिया में हमने आपको बताया है, और ये हमने आपको बताया है कि इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन पाए जाते हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को सिस्टोकार्प कहते हैं, ये ट्राइफेसिक डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, इसमें टेट्रास्पोर हरदम हैप्लॉइड होते हैं, कार्पोस्पोर हरदम कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये हम आपको थ्योरी अपनी जो क्लास है लक्ष्य बैच की, वो हम आपको कोड कर रहे थे, वो हम कोड आपको क्लास को कर रहे थे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो वो हम आपको, जिससे हमें लिखना ना पड़े, हम साथ में, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तो मतलब हूबहू जो इन्होंने, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो नया क्वेश्चन का पैटर्न है, वो आपके जैसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं, 100 के ऊपर किसी के क्वेश्चन सही हैं, किसी के 98 सही, किसी के 97 सही हैं, किसी के 70 ही सही हैं, ये है ना, किसी के 65 ही सही है। तो हमने एक चीज वाच की कि वो मित्र जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन क्वेश्चनों को एनालिसिस बहुत अच्छी की, एनालिसिस करके कुछ कीवर्ड उन्होंने पकड़े, और उन कीवर्ड के आधार पर उन्होंने सही ऑप्शन किए। जो मित्र मतलब बरसाती मेंढक थे कि तुरंत आए, और कि नहीं आज रात रात 6 दिन पढ़ा, 6 दिन बाद वो सोच रहे हैं हम टॉप कर जाए, उनको ये समस्या थी, वो क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। जबकि आपको अब टीजीटी पीजीटी के लिए थ्योरी पे पकड़ बहुत आवश्यक है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो एनालिटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मतलब अगर आपको रेस जीतनी है तो रेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एसर्टेशन, मतलब कारण वाले क्वेश्चन है, एसर्टेशन रीजन और कारण वाले। एसर्टेशन और रीजन वाला हर तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, एसर्टेशन उसने दिया है, यानी जो उसने दिया है वो क्या दिया है, कहता है इन हायर फंजाई, जो बड़े फंगस होते हैं जैसे कि एगेरिकस, एगेरिकस जो होता है बड़ा फंगस है। आप इसकी, जब आप इस फंगस को पढ़ेंगे तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से हमें दिखाई देती है, ये एगेरिकस की। ठीक है, कहता है प्राइमरी माइसिलियम इज शॉर्ट लिव्ड, इसमें जो प्राथमिक माइसिलियम होता है वो हरदम यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक केंद्रक वाला होता है। ये कंपेयर टू द सेकेंडरी माइसिलियम, इसमें जो द्वितीयक माइसिलियम होता है वो दो केंद्रक वाला होता है, डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है माइसिलियम। कहता है एगेरिकस के उच्च कवकों में प्राथमिक माइसिलियम माध्यमिक माइसिलियम की तुलना में अल्पकालिक होता है। कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, शार्ट लिव्ड होता है। प्राथमिक माइसिलियम थोड़े समय रहता है, तुरंत वो डाइकैरियोटाइजेशन करके दो केंद्रक वाले माइसिलियम में बदल जाता है। एगेरिकस जैसे उच्च, सॉरी, 10, अब इसका उसने कथा मतलब उसका रीजन क्या दिया, सेकेंडरी माइसिलियम इज डाइकैरियोटिक, तो वो तो हमने बता दिया कि इसके माइसिलियम के प्रत्येक सेल में दो केंद्रक होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडी, और यह एक फ्रूटिंग बॉडी इस तरह का एक फलन पिंड बना लेती है, ये फलन पिंड जो दिखाए वो बना लेती है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है, कहता है सही आंसर क्या है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है, और आर जो एक्सप्लेनेशन ए की बिल्कुल सही, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, मतलब दोनों सही है, और जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है आर ए के लिए वो बिल्कुल सही है। और आप ये कहेंगे कि सर ये आपने कहां से बता दिया, ये आपने कहां से बता दिया, तो आप लक्ष्यवेट बॉटनी, एगेरिकस फंगस कॉमन सेप्रोलाइगनिया एस्परजिलस एगेरिकस, चलो हम पकड़ते हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि थ्योरी आपको समझ में आ जाए, हम बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे। ये है
एगेरिकस दिया था। ये देखिएगा, ये हमने लिखा एगेरिकस फ्रूटिंग बॉडी मेड अप ऑफ द टर्सरी माइसिलियम से बना होता है। अगर पूछेगा टेस्टी फ्रूटिंग बॉडी को हम इसके बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। और चलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, हाँ, डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है। अगर डोलीपोर सेप्टा, एक और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि फेहरी रिंग किस में पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछा गया कि फेहरी रिंग किस में पाई जाती है। तो एगेरिकस एक गोले के रूप में उगता है जिसे फेहरी रिंग बोलते हैं। और इसका ये देखो लिखा है हमने, अब चूंकि इसमें तो पेन चलेगा नहीं, डाइकैरियोटिक माइसिलियम शो द सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। इसमें जो डाई माइसिलियम होता है सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ को दिखाता है। ये एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है। तो यहां से हमें क्वेश्चन पकड़ में आया, तो अब हमारा ए और वो सही है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, इवेल्युएट द प्रोग्रेशन स्टरलाइजेशन। जो प्रोग्रेशन स्टरलाइजेशन है, प्रोग्रेशन स्टरलाइजेशन, ठीक है, थ्योरी द ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स के लिए एक सिद्धांत दिया गया, प्रोग्रेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। हाउ डज फ्यूनेरिया शो मैक्सिमम स्टरलाइजेशन कंपेयर टू द रिक्सिया। फ्यूनेरिया में ज्यादा स्टरलाइजेशन दिखाई देता है रिक्सिया के अपेक्षा, क्योंकि इसके स्पोरोफाइट में फूड भी पाया जा रहा है, सीटा भी पाया जा रहा है, कैप्सूल, जबकि रिक्सिया में स्टरलाइजेशन कम दिखाई देता है। स्टरलाइजेशन का मतलब कम दिखाई देता है क्योंकि इसमें फूड सीटा अनुपस्थित है, डायरेक्ट जननी संरचना, मतलब स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स बन रहा है, कैप्सूल। वो ये कह रहा है, कहता है प्रोग्रेशन स्टरलाइजेशन सिद्धांत का मूल्यांकन करें फ्यूरेरिया रिक्सिया की तुलना में अधिकतम। नसबंदी का मतलब समझते हैं, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है बांध, बोलते हैं बांध, हिंदी में बोलते हैं, दिखाता है। ऐसा क्यों, चलो हम ऑप्शन करते हैं। अब यहां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लो। आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप रिक्सिया पढ़े हो, आप तब सॉल्व कर पाएंगे फ्यूनेरिया पढ़े हो, तभी क्वेश्चन दोनों को पढ़े हो। यहाँ यही तो इसने खेल किया। इसने क्या किया कि जो लड़के 60 क्वेश्चन पढ़ लेते थे और तुक्का लगा लेते थे, वो वाला काम खत्म। अगर आपको रिक्सिया पूरा नहीं पढ़ा है, रिक्सिया की पूरी जानकारी नहीं रख रहे हैं, आप फ्यूनेरिया की पूरी जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। और फ्यूनेरिया जो है वो एडवांस है। फ्यूनेरिया कैसा है, एडवांस है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी में फूड सीटा कैप्सूल पाया जा रहा है, पेरिस्टोम पाया जा रहा है, एपोफाइसिस पाया जा रहा है, हाँ, सब पाया जा रहा है। जबकि रिक्सिया में ऐसा कुछ नहीं, सिंपल कैप्सूल पाया जा रहा है इसके स्पोरोफाइट में। समझ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो कहता है इन फ्यूनेरिया लार्जर पोर्शन द स्पोरोफाइट फूड सीटा का एल्मोल। बिल्कुल, जो फ्यूनेरिया का जो अधिकतम हिस्सा है वो फूड सीटा और कैप्सूल में, लार्जेस्ट जो हिस्सा है फूड सीटा और कैप्सूल में, किसमें, फूड सीटा कैप्सूल में, मतलब केवल कैप्सूल वो एरिया रहता है स्पोर बियरिंग, बाकी जो हिस्सा वो स्ट्राइल हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइल टिश्यूज लीविंग लेस द स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, लेस स्पोर प्रोडक्शन होगा भाई, अधिकतम हिस्सा तो फूड सी कैप्सूल मतलब फूड सीटा में चला गया। फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट का एक बड़ा हिस्सा फूड सीटा कालूमेला में बांझ ऊतक बना होता है, जिससे बीजाणु उत्पादन के लिए कम जगह बचती है। बिल्कुल सही है। हाँ, किसकी अपेक्षा, रिक्सिया की अपेक्षा। चलो दूसरा देखते हैं। रिक्सिया हैज वेरी कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट द न्यूमेरस स्ट्राइड एलेटर्स दैट हेल्प इन द एक्टिव डिस्पर्सल ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। रिक्सिया में कोई बांझ इलेटर के साथ एक बहुत ही जटिल स्पोरोफाइट होता है जो अगुणित बीजाणु सक्रिय प्रसार में मदद करता है। ये बिल्कुल गलत है, रिक्सिया में कोई भी इलेटर्स नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखना। मार्केंसिया में पाया जाता है। Sterilization refer the total loss the reproductive organs, the mass making the them the strictly depend the vegetative propagation। नसबंदी का तात्पर्य मास में प्रजनन अंगों को पूर्ण नुकसान से है, जिससे पूरी तरह कायिक प्रवर्धन पर निर्भर हो जाता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या सही होगा, ए। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब ऑप्शन पढ़ते पढ़ते 5 मिनट ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टेशन वाला है। एसर्टेशन क्या कह रहा है, लाइकेन और ऑफ्टेन साइटेड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेलोटिज्म।
किसका बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल? हेलोटिज्म। इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एक हेलोटिज्म शब्द है, लाइकेन के लिए कहता है जो हेलोटिज्म शब्द दिया गया, हेलोटिज्म कौन? हेलोटिज्म शब्द दिया गया। अब हेलोटिज्म शब्द क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा हम आपका लेंगे, और इसको हम पूरा बताना ना पड़े तो अपनी चलते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। लाइकेन कहाँ पढ़ा है? लाइकेन, लाइकेन पे चलते हैं, दिखाएंगे आपको लाइकेन में तो हेलोटिज्म शब्द हमने कहाँ दिया है। कहां से ये क्वेश्चन पकड़ में आएगा? ये देखिए दिया हुआ, हमने देखिए दिया हुआ है कि पीजीटी 21 में ये कुछ हेलोटिज्म आया था, मोस्ट एक्सेप्ट एसोसिएशन माना जाता है। यहाँ हेलोटिज्म का मतलब ये माना जाता है कि जो आपका फंगस और एल्गी का जो कंपोजिशन है, हाँ, उसके बारे में हेलोटिज्म में बताया गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस समय मान्य है, हेलोटिज्म को बहुत ये भी बोल देता है। और ध्यान में रखना, और जो कोरम्बी है, गेव द मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस, लाइकेन के लिए एक मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दी थी लाइकेन के लिए इन्होंने। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं। हेलोटिन समझ में आ गया? हाँ, फिर कहता है इट इज टाइप ऑफ सिम्बियोसिस द फंगस मास्टर, देखिए मास्टर एंड स्लेव्स एल्गा, स्लेव फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यह एक प्रकार का सह जीवन है जहां कवक स्वामी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए शैवाल को दास बनाकर रहता है। वो कहता है कि जो फंगस होता है वो मुख्य है, तो बिल्कुल सही है कि जो फंगस होता है वो एल्गी को अपने अंदर पकड़ता है। और एक एक क्वेश्चन पीजीटी में भी बन चुका है कि जो मुख्य रिप्रोडक्टिव मतलब लाइकेन में मुख्य जनन कौन करता है, एल्गी करता है कि फंगस? तो फंगस अपने जनन करता है, फंगस बनाता है, फिर जहां कहीं उसमें एल्गी फंस गई आके तो वो लाइकेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही, तो इसका मतलब है बोथ ए आर टू, दोनों सही हैं। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गेडको फिनोमिना? ध्यान में रखना, क्रोमेटिक एडॉप्टेशन। क्रोमेटिक एडॉप्टेशन का मतलब जो अलग अलग वेवलेंथ की तरंग लहराती हैं, ऑब्जर्व इन द सर्टेन साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी। कुछ बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया का मतलब यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी से है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल से। किससे है? नील हरित शैवाल से है। और नील हरित शैवाल में एक फिनोमेना पाया जाता है ग्योडकोव घटना के नाम से जानते हैं, जिसे क्रोमेटिक अनुकूलम देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ, तो बिल्कुल अभी आपके सामने हमने पॉलीसाइफोनिया के बाद आपको पढ़ाया है। मैं अभी देख रहा था कि एल्गी 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 बैटकोस्पर्मम ब्लू ग्रीन एल्गी यहां से शुरू है, तो यहां आपको नजर डालनी है। ये आप अगर देख रहे होंगे, हमने बताया था कि जो गेडको फिनोमिना है फाउंड इन ऑसिलेटोरिया, ये स्पेशली ऑसिलेटोरिया के लिए दिया गया था। ऑसिलेटोरिया कैन एज्यूम है ग्रीन कलर इन रेड लाइट। अगर लाल रंग डालेंगे तो ये ग्रीन कलर देता है। अगर हम ब्लू, यहाँ क्या लिखा हुआ, हाँ, ब्लू इन ग्रीन लाइट तो रेडिश कलर देगा, येलो लाइट डालेंगे तो ब्लूइश कलर देगा। इसे कहते हैं नोन एज क्रोमेटिक एडाप्टेशन, जिसे हम गुइडकोफ फिनोमिना के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां इसलिए दिखाया था जिससे आप समझ पाए
कि अलग अलग जब लाइट डालते हैं तो वो अलग अलग कलर प्रदर्शित करता है। तो कहता है द एबिलिटी ऑफ एल्गी चेंज दियर पिगमेंट कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट अवेलेबल इन डीप वाटर। गहरे पानी में उपलब्ध परास की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुसार शैवाल अपनी वर्णक संरचना बदलने की क्षमता रहता है, जिसे हम गैडुकोव फिनोमिना के नाम से जानते हैं, जो कि रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया में खासकर जो दिया गया वो ऑस्लेटोरिया में दिया गया। ठीक है, तो अब सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं, यहीं से हम इसको सही कर लेंगे। अगर यहां पढ़ेंगे तो कहता प्रोसेस वेयर एल्गी माइग्रेट टू द सरफेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट। मतलब नीचे पानी से एल्गी ऊपर आता है, इसे ही गोडको फिनोमिना कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। द सडन डेथ ऑफ एल्गी, अचानक एल्गी मर जाता है उसे कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर कहता है द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर, मोटे वाल वाले स्पोर करता है जो कि टेम्परेचर पोलर रीजन में, और इसको गर्ड को फिनोमिना कहते हैं। तो ये भी गलत है, ऑप्शन ए को सही करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने तुरंत चीजों को पकड़ा और एक ही झटके में क्वेश्चन को सही कर दिया। एसर्टेशन दिया हुआ है, एसर्टेशन क्या कह रहा है, द सेल वॉल ऑफ ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज की जो सेल वॉल है, और ओमाइसिटीज में कौन आता है, ओमाइसिटीज में हम लोग पढ़ते हैं एल्ब्यूगो पढ़ते हैं, एल्ब्यूगो पढ़ते हैं और फाइटोथोरा पढ़ते हैं। डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ट्रू फंजाई, ये ट्रू फंजाई से अलग है। चूंकि जो फंगस है उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन ओमाइसिटीज की सेल वॉल जनरली सेल्यूलोज की बनी होती है। जब आप पढ़ेंगे तो ये एक कोडिंग लगी हुई है। जब हमने जनरल कैरेक्टर फंगस के पढ़ाए हैं तो ये हमने कोड किया था कि ओमाइसिटीज जनरली जो होते हैं, ये जितने भी शैवाल सॉरी जितने भी फंगस है, फंगस की जो सेलवाल है वो काइटिन की बनी होती है, और ओमाइसिटीज जो सदस्य है उनकी सेलवाल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये हमने बताया है, वही कह रहा है। फिर कह रहा है हाँ ठीक है, फिर उसका उसने रीजन दिया है। और क्या दिया है उसका रीजन क्या दिया है, कहता है दियर सेलवाल प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटिन, एल्जिनिंग देम क्लोजर द प्लांट ऑफ ब्राउन एल्गी। उनकी कोशिका मुख्य भित्ति रूप से काइटिन के बजाय सेल्यूलोज की बनी होती है, जो पौधों और भूरे शैवाल के करीब लाती है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सर कहाँ से आपने कह दिया काइटिन और ये वाला। तो अगर हम आपको दिखाएंगे तो हम अपनी ही क्लासों का जो लोग लिए हैं, आपको लगेगा तो हम अपनी क्लासों को ले रहे हैं। क्या बता रहा था, फंगस, फंगस के जनरल कैरेक्टर में चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ है। फंगस का पहली क्लास है, देखें इसमें कुछ है अपने काम का आपको। यहाँ होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है इन मार्केंसिया व्हाट इज द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द एयर पोर्स एंड एसिमुलेशन फिलामेंट ऑफ द डोर्सल रीजन। कहता है मार्केंसिया में जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, एयर पोर्स देखने को मिलते हैं और एसिमुलेशन फिलामेंट देखने को मिलते हैं डोर्सल रीजन में, तो उनका कहता है कार्य क्या है, मतलब उनका यूजेस क्या है, उनका कार्यात्मक महत्व क्या है जो पोर पाए जाते हैं। ये पोर कैसे दिखाई देते हैं तो आपको हम दिखा दें, जिससे आप क्वेश्चन को समझकर
गलती ना। ये पिक्चर देखिएगा ब्रायोफाइट्स का, तो ये देख रहे हैं कि ये एयर चेंबर्स हैं, ये एयर चेंबर्स हैं। इन जो ये पार्टीशंस हैं, और ये जो है ये एयर चेंबर्स में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, और ये एयर पोर्स पाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो छिद्र हैं इनको हम एयर पोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, और इन पोर्स का कार्य होता है गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, क्या करना, गैसियस एक्सचेंज करना। और इनके जो एयर पोर्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्केंसिया में जो छिद्र पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो बैरल शेप्ड होते हैं। ये कैसे दिख रहा है, बैरल शेप्ड हो रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो वही ये कह रहा है कि इनका कार्यात्मक कार्य कहता है दे फैसिलेट द एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। जो छिद्र होते हैं वो गैस का आदान प्रदान करते हैं। मैक्सिमाइज फोटोसिंथेटिक थ्रू द स्पेशलाइज्ड इंटरनल चेंबर सिस्टम। इंटरनल चेंबर सिस्टम में क्या पाया जा रहा है, तो वो पाया जा रहा है हमारा ये एयर चेंबर पाया जा रहा है। और सॉरी, एयर चेंबर में क्या पाया जा रहा है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, तो वही कह रहा है कि गैसीय विनिमय सुविधा प्रदान करते हैं और विशिष्ट आंतरिक कक्ष प्रणाली के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को अधिकतम करते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। बी देख लेते हैं, दीज स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑन मिनरल साल्ट्स। मिनरल साल्ट्स को कहता है एब्जॉर्ब करते हैं ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं और एसिमिलेशन फिलामेंट्स होते हैं। तो इसमें मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कर रहा है राइजोइट्स। ये देखिए राइजोइट्स पाया जा रहा है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, कहता है द एयर पोर्स एक्ट द एंट्री पॉइंट्स ऑफ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। यहां से नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आते हैं, तो बिल्कुल गलत है। केवल पूरे ब्रायोफाइट्स में एंथोसिरोस एक ऐसा है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, बाकी में नहीं होता, तो ये भी क्वेश्चन गलत। तो पहला दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये सर्टेशन 9 में कहता है स्पाइरोगायरा इज कॉमनली रिफर्ड एज पॉन्ड स्कम एंड शो नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन लाइफ साइकिल। बिल्कुल सही है। एक सर्टेशन दिया है, कथन दिया हुआ है, उसने हमसे कहा है कि जो स्पाइरोगायरा होते हैं वो पॉन्ड सेल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके जीवन चक्र में कोई भी फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिला वाली संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर उसका रीजन दिया है, कहता है इट रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कंजुगेशन वेयर नॉन मोटाइल अमीबॉइड गैमेट्स मूव थ्रू द कंजुगेशन। बिल्कुल, जैसे आपने जब इसको पढ़ा होगा तो आप पिक्चर देखे होंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब जो पेपर इन्होंने बनाना शुरू किया है, अगर आपको थ्योरी तैयार नहीं है तो आप 7 जन्मों तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह का आप देखेंगे ये, तो इनमें ये गैमीट की तरह काम करता और यही पूरा मूव कर जाता दूसरे में कंजुगेशन माध्यम से। फिर दो प्रकार का होता है, एक सीढ़ी स्क्लेरी फॉर्म, ये इस तरह से। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, कहता है एनालाइज टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एपस। एपस का मतलब है यहां एपोफाइसिस से, एपोफाइसिस ध्यान रखना, एपोफाइसिस एंड पेरिस्टोम। पेरिस्टोम मासेस, मासेस का मतलब यहाँ क्या है, फ्यूनेरिया से। हम फ्यूनेरिया पढ़ते हैं। व्हाट इज दियर कंबाइंड रोल ऑफ कैप्सूल। इसमें कहता है एपोफाइसिस और पेरिस्टोम का कंबाइंड रोल क्या है, दोनों का कार्य क्या है। ठीक है, तो कहता है द एपोफाइसिस इज द फोटोसिंथेटिक रीजन। एपोफाइसिस प्रकाश संश्लेषी भाग है, और पेरिस्टोम रेगुलेट द स्पोर डिस्पर्सल थ्रू द हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। जो इसमें पेरिस्टोम पाए जा रहे हैं फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में, ये स्पोर को निकलने में मदद करता है। अब बात आती है कि सर इसका हमें कहां से क्वेश्चन फंसा और इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो मैं बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और चलते हैं। टेरिडोफाइट, पेलिया, पोरिलिया, स्पैग्नम, फ्यूनेरिया।
ये पिक्चर पे नजर डालेंगे, ये इसका है, तो ये एपोफाइसिस रीजन पाया जाता है, एपोफाइसिस। और एग्जाम में अक्सर पूछता है कि स्टोमेटा इस फ्यूनेरिया के किस भाग में पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा एपोफाइसिस रीजन में पाए जाते हैं। और ये वाला भाग हमारा अपर कुलम है, अपर कुलम के नीचे ये पेरिस्टोम है, पेरिस्टोम में पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। एक रो में 16 होते हैं, दूसरे रो में 16 होते हैं, टोटल टीथ की संख्या 32 होती है। और ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, तो इसी में सिर्फ स्पोर पाए जा रहे हैं। क्या पाया जा रहा है? सिर्फ इसी में स्पोर पाया जा रहा है, बीच में कैप्सूल। इसीलिए फ्यूनेरिया का अधिकतम हिस्सा जो होता है वो स्ट्राइल होता है, जो कि पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका है। और हमने देखा यहाँ लिखा है एपोफाइसिस बेसल पोर्शन ऑफ द कैप्सूल इन कंटिन्यूअस विद द सीटा। और खास बात है, हमने कहा स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली द एपोफाइसिस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर कहता है 11 नंबर, ए सर्टेशन दिया हुआ है, आस्ट्रेगो इज कॉल्ड स्मट फंगस। आस्ट्रेगो को हम प्राय स्मट फंगस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ये स्मट फंगस के नाम से जानते हैं, और स्मट रोग भी उत्पन्न करता है बिकॉज द ब्लैक डस्टी एपीरियंस ऑफ टेलियोस्पोर। इनको टेलियोस्पोर बोलते हैं या फिर क्लमाइडोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो टेलियोस्पोर कैसे होते हैं? ब्लैक रंग के होते हैं, इस कारण इससे ब्लैक पाउडर निकलता है, इसीलिए इसे स्मट फंगस बोलते हैं। कहता कथन दिया है, कारण क्या दिया है? इट इज द इंडो पैरासाइट। बिल्कुल, ये कैसा होता है? इंडो पैरासाइट होता है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी खासकर ओवरी वाले क्षेत्र में माइसिलियम फैलता है, वहां स्पोर भर देता है, जिसके कारण आपने गेहूं वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से केवल रैकिस रैकिस बचता है, बाकी काला काला पाउडर पूरा इस तरह से रहता है ये। ठीक है, completely replace the host reproductive grains with the mass dark fungal spore। ये डार्क फंगल स्पोर जो होते हैं, यानी जो माइसिलियम होता है ओवरी क्षेत्र में भर जाता है, उससे काले स्पोर बनते हैं, टेलिटोस्पोर, जो मेम्ब्रेन होती है फट जाती है और ये काले स्पोर मुक्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या कहता है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ एल्जिनिक एसिड एंड प्राइमरी सोर्स। एल्जिनिक एसिड एक्चुअली में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू सॉरी, एल्जिनिक एसिड किसमें? ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, एल्गी की सेलवाल में पाया जाता है, यानी फियोफाइसी के सदस्यों के सेलवाल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एल्जेनिक एसिड के रासायनिक प्रकृति, उसके प्राथमिक स्रोत की सही पहचान करता है? इट इज द फाइकोकोलाइड फाउंड इन द सेल वाला ब्राउन एल्गी। देखो यहां से पकड़ में आ गया, ब्राउन एल्गी दिया सही, अब कुछ नहीं देखना है। और ब्राउन एल्गी में सार्गासम यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट, यह सार्गासम जैसे भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जो कि फाइकोकोलाइड है, जो कि पदार्थ को गाढ़ा करने में करते हैं। इसमें दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। द टाइप ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन, देखो यहां भी गलत है। अब देखो तुरंत एक एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इट इज मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। अब क्वेश्चन देंगे 18। ए सर्टेशन दिया हुआ है, इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट द फर्स्ट डिवीजन इज जायगोट यूजुअली ट्रांसफर। कहता है कि जो ब्रायोफाइट में जायगोट बनता है उसका पहला डिवीजन ट्रांसफर होता है, मतलब मध्य से होता है। ये क्यों होता है? रीजन दिया है, द डिवीजन एस्टेब्लिशेस पोलरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में पोलरिटी पाई जाती है, विथ द अपर सेल फॉर्मिंग द कैप्सूल एंड द लोअर सेल द फूड। कहता है ऊपर वाली जो सेल होती है वो कैप्सूल का निर्माण करती है, और नीचे वाली जो सेल होती है वो फूड का निर्माण करती है। कहता है ये होने के कारण ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को सही करेंगे। ए और आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्सप्लेन द हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म द म्यूकर एंड राइजोपस व्हाई इट इज द जेनेटिकली सिग्निफिकेंट। हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है इनके जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम वो कुछ
प्लस स्ट्रेन के होते हैं, कुछ माइनस स्ट्रेन के होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से जेनेटिक वेरिएशन आता है। पहले में क्या दिया, इट इंश्योर क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट, एक प्लस और एक मेटिंग टाइप, प्रमोटिंग जेनेटिक वेरिएशन। बिल्कुल, जब दो अलग अलग मिलेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन होगा। प्लस वाले का जो जेनेटिक मटेरियल प्लस माइनस वाले का मिलकर एक नया जेनेटिक मटेरियल तैयार करेंगे। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। अब देखो इसमें देख लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, हेट्रोथैलिज्म अलाउ द सिंगल फंगल कॉलोनी प्रोड्यूस बोथ एंड फीमेल स्ट्रक्चर इन सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पॉलिनेशन का कहां से मैटर आ गया। और दूसरा कहता है इसमें जो है सिंगल फंगल कॉलोनी होती है, फिर हेट्रोथाइलिज्म का है कि, तो ये तो पहले ही गलत हो जाए। द प्रोसेस ऑफ द इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर अलोइंग द फंगस टू फोकस एक्सक्लूसिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एसेक्सुअल हो जाएगा तो कहां से जेनेटिक वो हो जाएगा। तो ऑप्शन सब गलत है, ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। एसर्टेशन दिया हुआ है, कहता है डाइएटोमेसियस अर्थ इज द यूज द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप्स एंड द एब्रेसिव टूथपेस्ट। कहता है डाई एटम्सियस जो होता है, यानी जो डाई एटम्स है, हम जो ज़ैंथोफाइसी एल्गी में पढ़ते हैं, उसका प्रयोग हम टूथपेस्ट आदि में करते हैं। वही कह रहा है डाइटोमेसियस अर्थ उपयोग तेलों, सिरप और टूथपेस्ट आदि में करते हैं। फिर इसका रीजन दिया द एक्यूमुलेट द सिलिका, इनके ऊपर सिलिका का ज्यादा जमाव होता है। और ग्रिटी द पोरस एंड द केमिकली इनर्ट मटेरियल, ये ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे किसी भी पदार्थ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओवर मिलियंस ईयर डाइएटम संचित सिलिका को गोले लाखों वर्षों से एक किरकिरा झरझरा रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ बनाते हैं। इसका इसीलिए हम टूथपेस्ट आदि में यूज करते हैं। तो बिल्कुल ए सही है, ए आर इज टू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साइफनस थैलस स्ट्रक्चर फाउंड इन द एल्गी ऑफ बाउचेरिया। बाउचेरिया जो होता है इस तरह का एक एल्गी होता है और ये सिनोसिटिक होता है। इसमें कोई भी सेप्टा नहीं पाए जाते और कोशिका अलग अलग नहीं होती है। सिनोसारे केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो कहता है इसका जैविक महत्व क्या है। इट इज द रिप्रेजेंट द सिनोसिटिक कंडीशन, बिल्कुल सिनोसिटिक कंडीशन होती है। वेयर द थैलस इज द कंटिन्यूअस ट्यूब, बिल्कुल थैलस कंटिन्यूअस ट्यूब बनाता है, चूंकि इसमें सेल अलग अलग नहीं होती है। कनेक्टिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, और बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। एसर्टेशन की बात करते हैं तो कहता है द क्लास ऑफ रोडोफाइसी द लाइफ साइकिल लाइक द फ्लैजलेट स्टेट इज द इवन गैमेट्स। आपको जब हमने रोडोफाइसी पढ़ा है तो हमने बताया था कि जो रेड एल्गी होते हैं उनमें सेक्सुअल जब जीवन चक्र मतलब बोलेंगे लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजलेटेड स्टेज नहीं पाई जाती, किसी भी अवस्था में फ्लैजला नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर उसका रीजन दियर रिप्रोडक्शन हाईली स्पेशलाइज्ड, ये बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। इन्वॉल्विंग नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया कैराइड द कार्पोगोनियम, अभी हमने बताया था पॉलीसाइफोनिया बैटकोस्पर्मम दो ही पढ़ते हैं हम लोग। वाटर करंट के द्वारा स्पर्मेटिया कार्पोगोनियम तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए एक्सप्लेनेशन जो है आर इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है एनालाइज द कैप्सूल ऑफ उडुगोनियम। जो उडुगोनियम हम पढ़ते हैं तो उसमें आपने इस तरह का देखा होगा, ये उडुगोनियम यहाँ इस तरह की कैप्सूल पाई जाती है और ये कैप्सूल ये दिखाती है कि इनमें कितना कोशिका विभाजन हुआ है। उडुगोनियम में कैप कोशिकाओं का विश्लेषण करें और वे कोशिका के इतिहास के बारे में क्या संकेत देती हैं। तो आपको जब हमने उडुगोनियम पढ़ाया तो हमने कहा है उतनी ही कैप्सूल कोशिका में पाई जाएंगी जितनी बार वो कोशिका विभाजित हुई है। तो कहता है ईच कैप रिप्रेजेंट द सक्सेसफुली राउंड द सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन को दिखाती, इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स दैट द स्पेसिफिक सेल हैज डिवाइडेड। प्रत्येक कैप कोशिका विभाजन में एक सफल दौर का प्रतिनिधित्व करती है और यह बताती है कि विशिष्ट कोशिका कितनी बार विभाजित हुई है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल सेम प्रैक्टिस सेट आपको हमारे जो फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, फ्रीडम जो प्रैक्टिस बैच है उसमें 95 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन दिए गए हैं जो आप मोबाइल से दे सकते हैं, जो आपके लिए जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पीजीटी टीजीटी सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो एनालिटिकल प्रैक्टिस सेट है ये 10
एनालिटिकल प्रैक्टिस सेट मैंने और ऐड कर रहे हैं तो आपको टोटल 110 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 10 ये एनालिटिकल, ये जो देख रहे हैं बिल्कुल सेम इस तरह के 50-50 क्वेश्चन के 10 यानी 500 क्वेश्चन हम आपको अलग से देंगे। और ये पीडीएफ सेक्शन में आप हमारे फ्रीडम प्रैक्टिस बैच को खोलेंगे, उसमें एक टेस्ट लगा जिसमें 95 दिए जो कि आप ऑनलाइन कम दे सकते हैं। उसी के बगल में लिखा है यहाँ एक साइड पीडीएफ, पीडीएफ में जाएंगे सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा रहेगा प्रैक्टिस सेट, एनालिटिकल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, एनालिटिकल प्रैक्टिस सेकंड। क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, ऑप्शन बहुत बड़े होने के कारण मैंने इसलिए ऐसा किया है कि ऑप्शन बहुत बड़े हैं। अब पता लगा आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो लेंदी, तो इसलिए इनको हमने पेपर फॉर्मेट में दिया है, बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन पेपर दिया है और सबसे नीचे विथ डिस्क्रिप्शन हमने क्वेश्चन लगा दिए। तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, कॉपी लेने के बाद उसमें 1 से लेके 50 नंबर तक 1 2 3 50 डाल देंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े, यहाँ आपको ए लगा तो ए डाल दिया, 2 पढ़ा तो बी डाल दिया, सी में मान लो 3 लगा। ऐसे आप जब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नीचे आंसर की दी है, 1 मिनट लगेगा, मैच करा लो। जब मैच करा लेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सही किए कितने गलत किए, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि क्या एक्चुअल में सही क्यों है, एनालिटिकल है। तो इसलिए ऐसा हमने आपसे वादा किया है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है मैं आपको जानकारी दे दूं, वो जल्द ही, जैसे ही टीजीटी का एग्जाम खत्म होगा नई वैकेंसी आएगी और अंडर 1 ईयर उनके भी एग्जाम होंगे। तो तैयारी बंद मत करिएगा, हमारे कोर्स लीजिए, लक्ष्य बैच ही आज लीजिए जिसमें थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, ऑल सॉल्व क्वेश्चन पेपर सब अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। ए सर्टेशन दिया है द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट क्यों है, कहता है इट कंसिस्ट ओनली कैप्सूल लाइक द बोथ फूट एंड सीटा, कहता है इसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है, फूट सीटा नहीं पाया जाता। बेइंग इंटरली एम्बेडेड द गैमेटोफाइट थैलस, और ये एम्बेडेड यानी धसा रहता है गैमेटोफाइट में, तो बिल्कुल सही है। रिक्सिया का जब हम ब्रायोफाइट पढ़ना शुरू करते हैं तो रिक्सिया पहला ही जीनस है जिसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट में फ्यूनेरिया पढ़ते हैं। सबसे सिंपलेस्ट यही है जिसमें केवल कैप्सूल पाया जाता, फूट सीटा नहीं पाया जाता। तो ए एंड आर इज ट्रू और आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज रिगार्डिंग दियर टैक्सोनॉमिक प्लेसमेंट। एक्चुअली में ड्यूटेरोमाइसिटीज एक आर्टिफिशियल आर्टी, तो अब कहता है ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के टैक्सोनॉमिक प्लेसमेंट के संबंध में विशिष्ट विशेषता की पहचान करें। तो दे आर द प्लेस द आर्टिफिशियल ग्रुप, ये एक आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया गया जिसमें लैंगिक जनन का भी अता पता नहीं है, ना खोज की गई है। तो कहता है वही दियर द सेक्सुअल स्टेज आइदर अननोन हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, उन्हें इस कृत्रिम समूह में रखा गया क्योंकि उनका यौन चरण या तो अज्ञात है या अभी खोजा नहीं गया। तो ये आप सब जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ए सर्टेशन दिया है स्फैग्नम हैज बीन यूज्ड हिस्टोरिकली एज सर्जिकल ड्रेसिंग इन वार जोन, जो स्फैग्नम होता है उसको वार जोन में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें हाइलाइन सेल पाई जाती हैं जो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और एंटीसेप्टिक करेक्टर होता है। तो कहता है वही इट इज द एस्टिक नेचर इन विच द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड इट कैन एब्जॉर्ब 20 टाइम इट्स वेट ऑफ फ्लूइड। तो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज एक्सप्लेन ए। 22 नंबर कहता है इन एल्गी व्हाट इज द रोल ऑफ आई स्पॉट, एल्गी में व्हाइट और खासकर क्लमाइडो मोनास में देखेंगे तो आई स्पॉट पाया जाता है जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो इसका रीजन क्या है, लाइट परसेप्शन एंड फोटोटैक्सिस। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। 23 नंबर आप क्वेश्चन बताएंगे ए सर्टेशन दिया है एल्ब्यूगो स्पीसीज शो द हाइपरट्रोफी, एल्ब्यूगो जो होता है उसमें हाइपरट्रोफी होस्ट प्लांट में होती है उसके कारण। फिर कहता है इट काज द एबनॉर्मल इंक्रीज सेल साइज एंड डिवीजन इन द इन्फेक्टेड टिश्यूज। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच कैरेक्टरिस्टिक द पीट मेक्स द एक्सीलेंट फ्यूल सोर्स, जो पीट होता है वो फ्यूल सोर्स, एक्सीलेंट फ्यूल सोर्स के लिए है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी सी डी क्या सही होगा, आप आंसर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है ए सर्टेशन दिया है रेड एल्गी एपियर रेड बिकॉज दियर एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन
लाइट। और इसका रीजन दिया है फाइकोइराइथिन रिफ्लेक्स रेड लाइट्स एंड एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ लाइट इफेक्टिवली। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।